सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज मैं आपको मृगाक्षी नेत्राप्सरा साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। अप्सराओं के दो वर्ग हैं। एक वर्ग में तो वे अप्सराएं आती हैं जिनकी साधना पुरुष करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर एक मित्र रूप में अपने अनुकूल बनाकर उनसे धन, द्रव्य, यश, सौभाग्य एवं सुख प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार की श्रुति प्रिय अप्सराएं होती हैं जो स्वयं मृत्यु लोक के प्राणियों से संसर्ग, संपर्क, सहचर्य चाहती है। वे खुद इसके लिए प्रयत्नशील होती है। कोई साधक थोड़ी सी भी साधना करे तो उसे शीघ्र अनुकूलता प्रदान करती है। मृगाक्षी नेत्र अप्सरा ऐसी ही श्रुति प्रिय अप्सरा है जिसकी सही तरीके से यदि साधना भी संपन्न की जाए तो साधना में सिद्धि मिल जाती है और अप्सरा सिद्ध हो जाती है। मृगाक्षी का तात्पर्य मृग के समान भोली और सुंदर आंखों वाली अप्सरा से है, जो सुंदर, आकर्षक, मनोहर, चिर यौवनवती और प्रसन्नचित्त अप्सरा है, जो निरंतर साधक का हित चिंतन करती रहती है, जिसके शरीर से निरंतर पद्म गंध प्रवाहित होती रहती है, जो एक बार सिद्ध होने पर जीवन भर साधक के बस में बनी रहती है। हमारे गुरुजी ने हमें इससे संबंधित तांत्रिक प्रयोग स्पष्ट किया था, जो कि वास्तव में अचूक और महत्वपूर्ण है। यह साधना किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक कर सकता है। उस रात्रि आप अत्यंत सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहनकर साधना स्थल पर बैठे। इसमें किसी भी प्रकार के वस्त्र पहने जा सकते हैं जो सुंदर हो, आकर्षक हो। साथ ही साथ अपने कपड़ों पर गुलाब का इत्र लगाएं और कान में भी गुलाब के इत्र का फोहा लगा दें। फिर सामने गुलाब की 2 मालाएं रखें और उसमें से एक माला साधना के समय स्वयं धारण कर लें। इसके बाद एक थाली लें जो कि लोहे की या स्टील की ना हो। फिर उस थाली में निमन मृगाक्षी अप्सरा यंत्र का निर्माण चांदी के तार से या चांदी की सलाखा से या केसर से अंकित करें। यंत्र आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फिर इस पात्र में पहले से ही सिद्ध किया हुआ दिव्य तेजस्वी मृगाक्षी अप्सरा महायंत्र को स्थापित करें, जो कि पूर्ण मंत्र सिद्ध, प्राण चैतन्य और सिद्ध हो। इस यंत्र के 4 कोनों पर 4 बिंदियां लगावें और पात्र के चारों ओर 4 श्री के दीपक लगावें। दीपक में जो घी डाला जाए उसमें थोड़ा थोड़ा गुलाब का इत्र भी मिला दें। फिर पात्र के सामने 5वां बड़ा सा दीपक घी का लगाएं और अगरबत्ती प्रज्वलित करें तथा इस मंत्र सिद्ध तेजस्वी मृगाक्षी महायंत्र पर 21 गुलाब के पुष्प निमन मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। मंत्र आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जब 21 गुलाब के पुष्प चढ़ा चुके तब प्राण प्रतिष्ठित और सही स्फटिक माला से जो मंत्र आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसकी 21 माला मंत्र जाप करें। जब तीसरे दिन मंत्र जब पूर्ण हो जाए तब वह स्फटिक माला भी अपने गले में धारण कर लें और आंख बंद करके शांत चित्त भाव से बैठा रहे। उस समय सूक्ष्म रूप से उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। ध्यान रहे साधना करते समय कमरे में साधक के अलावा कोई अन्य प्राणी ना हो। कई साधकों को उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार प्रथम बार में ही प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, तब उससे वचन ले लें, तभी साधना पूर्ण रूपेण सिद्ध मानी जाती है। सूक्ष्मता से उपस्थिति का एहसास होने के बाद जब कभी हम रात्रि में सोने से पूर्व अप्सरा मंत्र का 11 बार उच्चारण करके अपना कोई प्रश्न रखते हैं तो अप्सरा हमें सपने के माध्यम से उत्तर देती है और हमें आत्मिक रूप से उत्साह का आनंद की अनुभूति होने लगती है। इस साधना में तेजस्वी मृगाक्षी अप्सरा महायंत्र का सर्वाधिक महत्व है। वास्तव में ही ये अद्भुत अचरज भरी श्रुति प्रिय मृगाक्षी अप्सरा का प्रयोग साधकों के लिए सौभाग्यदायक सिद्ध होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो यह साधना आप कर सकते हैं दोस्तों किसी भी शुक्रवार से। हो सके तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करें और ये सिर्फ 1 दिन की ही साधना है। आप चाहें तो इसे लगातार 11 दिन तक, 21 दिन तक, 41 दिन तक भी कर सकते हैं, जब तक कि अप्सरा सामने प्रत्यक्ष सामने खड़ी ना हो जाए। उस समय आप वचन ले सकते हैं अप्सरा से और आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, इस साधना को कोई भी कर सकता है, लेकिन वो साधक कर सकता है जिसको तंत्र के बेसिक नियम मालूम हो। जो नया साधक है जिसको तंत्र का क्या है भी पता नहीं है, वे साधक इस अप्सरा को पहली बार में सिद्ध नहीं कर सकता। उसके लिए उसको बेसिक नियम जानने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आप अप्सरा की साधना कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। वो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई साधना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।